Hello my dear students, my name is Nanj and again welcome you all to this NS forum of Vision Point. I hope you all are doing well. और आज का टॉपिक डियर बड़ा ही धांसू होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग में 100% आता है, तो आज बिल्कुल अलर्ट होकर पढ़िएगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं डियर, आपको क्वेश्चन लिखिएगा। आप कहेंगे सर आप तो डिटर्मिनेंट्स पहले पढ़ा चुके, इसके क्वेश्चंस भी लगवा चुके हैं। ये उस टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये किस पे है ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑन प्रॉपर्टीज, जो डिटर्मिनेंट्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको अप्लाई करके आपको इसके क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर आप नहीं करोगे, अगर आपने भी प्रॉपर्टीज पे नहीं लगाई तो आपको मिलेगा क्या, जिसने आर्यभट्ट जी ने जिसकी खोज की थी दैट इज 0। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी का यूज जरूर करना होगा। चलिए पहले हम जल्दी से जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसको हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज को आप जाके प्रीवियस लेक्चर में एक बार जरूर देख लीजिएगा, सो दैट आप बिल्कुल प्रो हो जाओ। ठीक, तो चलिए पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज रिकॉल करा दूं जो मैंने कल पढ़ाई थी, जो प्रीवियस लेक्चर हमारे पास पढ़ी हुई है, आप उसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा। तो हमने प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी थी बताइए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, जो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वही उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ना। दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम। क्या क्या मैंने बोला, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वही उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, अगर आप रो को रो से इंटरचेंज करते हो, ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी रो को दूसरी रो के साथ अगर आप इंटरचेंज करते हो, फॉर एग्जांपल R1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया किससे, R2 से, या कॉलम में भी आप ये लगा सकते हो। मान लीजिए मैंने C2 को इंटरचेंज कर दिया किससे, C3 से। तो अगर आपने रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो ध्यान रखिएगा यू हैव टू टेक ए नेगेटिव साइन, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू को आपको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो सपोज अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले क्या रही होगी, सपोज डेल्टा है ना, तो अगर आपने इसको इंटरचेंज किया तो ये क्या बन जाएगी अब, माइनस डेल्टा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी, अगर पर्टिकुलर रो और कॉलम या कोई दो रो या दो कॉलम्स आपस में क्या हो, एक रेशियो बियर कर रहे हो, उनके जो एलिमेंट्स हो एक पर्टिकुलर रेशियो बियर कर रहे हो, है ना। तो और ये भी आप बोल सकते हो अगर आइडेंटिकल हो। देखिए सुनिएगा, दोनों बातें, या तो आइडेंटिकल हूँ या फिर एक कॉमन रेशियो बियर कर रहे हो। ठीक है, कॉमन रेशियो बियर कर रहे हो, कॉमन रेशियो बोले, सेम रेशियो बोले, सब सेम चीज़ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया 1 2, ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ 2 4, है ना। तो ये कॉमन रेशियो एक बियर कर रहे हैं। देखिए 1/2 1/2, इनके एलिमेंट्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा और 2/4 करोगे तब भी आपको 1/2 मिलेगा। तो इस केस में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है, या फिर अगर ये आपस में आइडेंटिकल होते, सपोज 1 2 और 1 2 होता, तब भी ये क्या होता, 0। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आइडेंटिकल हो तब भी 0 और अगर एक कॉमन रेशियो बियर कर रहे हो तब भी 0। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बताया था अगर किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर को अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो, k सम स्केल है, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, k से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मान लीजिए एक मैंने डिटर्मिनेंट लिया 1 2 3 4, सपोज मैंने ये लिया। अब मैंने क्या किया, एक डेल्टा डैश एक दूसरा डिटर्मिनेंट लिया, उसमें मैंने क्या किया, जो रो 1 के एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे पास कितना आएगा, 2, दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया है ना, आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके देख लो, इसकी जस्ट डबल आएगी। क्या करो, नहीं मानेंगे, अरे देख लीजिए भैया, 1 4 जा 4 और 3 2 जा कितना 6, तो दिस इज इक्वल्स टू -2 आया ना। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो, जस्ट 2 टाइम्स, क्योंकि आपने R1 को क्या किया था, यहाँ पे आप R1 को क्या कर रहे हो, 2 टाइम्स आप R1 करके लिख रहे हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। दैट मीन्स ये माइनस हो रहा है, और यू कैन चेक। ठीक है, जो हमारा अपना ट्रेडिशनल मेथड उसे करके आप देख लो, 2 4 जा 8 -12, दिस गोज टू -4। देखिए जस्ट डबल हो गया कि नहीं। तो अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी क्या होगी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक बड़ा डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, वो डाउट मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, और हमारे प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया ना कि उसकी वीडियोस पड़ी हुई है, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, बिना प्रॉपर्टीज़ को पूरा अच्छे से स्टडी किए बिना आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो पहले आपका जॉब ये बनती है कि आप इसको अच्छे से स्टडी कर लो, जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई है उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, अब मैं इसको पहले पूरा क्लियर कर देता हूँ, और इस प्रॉपर्टी को मैं फिर से आपको डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको ये बताया, अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा रो कॉलम को, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। अब बच्चों को एक चीज़ बड़ा डाउट आता है, वो ये आता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि सपोज
मैंने मान लो ले लिया, हाँ मैंने मान लीजिए ले लिया यहाँ पे ए स्क्वायर, सपोज यहाँ मैंने लिया ए बी और यहाँ मैंने ले लिया ए सी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी कर देते हैं और यहाँ पे मान लीजिए सपोज हमने एक्स वाई जेड कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया सपोज हमारे पास ये। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं कॉलम 1 की बात करूँ, देखो C1 की अगर मैं बात करूँ कॉलम 1 की, तो कॉलम 1 में अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है। अब कहोगे हाँ ए स्क्वायर है, ठीक है, मतलब सब में एक ए कॉमन आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ए को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ए को कॉमन लिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, ठीक है। मैंने C1 में से ए कॉमन लिया, ध्यान रखना C1 में से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो अपन लोग के पास क्या आया, ये ए आया, ठीक है। यहाँ क्या बचा बी, यहाँ क्या बचा सी, यहाँ क्या बचा, यहाँ ए बी सी एज इट इज़ और यहाँ पे एक्स वाई जेड रहेगा। तो बच्चों को ये डाउट होता है ग्रेड की, सर एक बात बताइए, आपने तो अंदर ए से डिवाइड किया एक तरीके से, भाई यहाँ से अगर यहाँ आ रहे हो तो आपने ए से डिवाइड किया, तो ए से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए से डिवाइड यहाँ भी करना चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू टाइम्स कम हो जाती है। भाई अभी तो बताया, अगर किसी केस से अगर आप किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, उतने टाइम्स क्या करती है, इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, कि अगर 1 से बढ़ा, ठीक है, ऑब्वियस चीज़ है। तो एक बात बताइए सर, अगर आपने यहाँ पे ए से डिवाइड किया, भाई ए से डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे भी ए से डिवाइड करना चाहिए था, और आप तो यहाँ पे देखा जाए तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बात भी सही है और जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है, बात को समझिएगा। वहाँ पे जब आप उसको के टाइम्स करते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी तो चेंज हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। जब भी हमें डिटरमिनेंट मिलता है हम कॉमन क्यों लेते हैं और ऊपर क्यों लिखते हैं, डिवाइड क्यों नहीं करते, जबकि एक्चुअल में तो डिवाइड हो रहा है। रीज़न जान लीजिए, फिर से आप समझिएगा। सपोज मैंने एक डिटरमिनेंट की वैल्यू ली और उसमें मैंने वैल्यूज रखी हैं, सपोज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेल्टा डैश दूसरा डिटरमिनेंट डिफाइन कर रहा हूँ, उसमें क्या कर रहा हूँ, R1 के सभी एलिमेंट, जो R1 के एलिमेंट्स है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अरे कर दीजिए बिल्कुल, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा अपन लोग के पास, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 और ये आपका 3 एज इट इज़ 4 रहेगा, ठीक है। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1 4 4 और 4 - 6 कितना हो जाएगा, तो 4 - 6 करोगे, दिस इज -2, है ना। अच्छा इधर आइए, इसकी वैल्यू क्या आने वाली, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियस है ये कितना आएगा, -4। आप चेक भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -4 आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू -4 आ गई। अब सर आप क्या बताना चाहते हैं, आप सुनिएगा। अब इस डेल्टा डैश को देखो आप, जो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। अपन लोग क्या कर रहे हैं, जो R1 के एलिमेंट्स है, ठीक है, ध्यान सुनो, R1 के एलिमेंट्स, R1 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, R1 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, हाफ टाइम्स R1, ठीक है, हाफ टाइम्स मैंने R1 लिख दिया। इसका मतलब R1 के जितने भी एलिमेंट्स है वो हाफ हो जाएंगे, तो हाफ कर दीजिए इस ऑपरेशन को लगाने के बाद, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4/2 इज 2 और बाकी 3 4 एज इट इज़ रहेगा। अब समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा, तो अपन लोग के पास आ गया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। अब एक बात बताओ, अगर आपने R1 के एलिमेंट्स को हाफ से डिवाइड किया, हाफ से डिवाइड किया, ध्यान सुनिएगा, तो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहेगी, तो आंसर है वो नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हाफ टाइम्स हो जाएगी। आप चेक कर लो, जब आप इसको निकालोगे 1 4 4, 4 - 6 कितनी हो गई, -2, दिस इज जस्ट हाफ ऑफ -4, और वो होना भी था ऑब्वियस है क्योंकि आपने हाफ से डिवाइड किया था। अब हम चाहते हैं ये जो नया डिटरमिनेंट आया ये डेल्टा डैश बन जाए, ये वही डेल्टा डैश बन जाए जो कि ये -4 आ रहा है। तो अपन लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, अपन लोग को इसको जस्ट डबल करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, जस्ट क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू -4 आ जाएगी, बात समझ रहे हो। तो हमको अगर यही बनाना है, क्योंकि अब डिटरमिनेंट चेंज हो गया, जब भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन इस टाइप का लगाओगे, है ना, इस टाइप का, तो जब आप इस टाइप को किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतने टाइम्स क्या होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी। तो अब तो वो चेंज हो गया ना, जब आपने हाफ R1 किया तो ये जो न्यू डेल्टा आएगा वो भी हाफ हो जाएगा, वो भी अपने इनिशियल का हाफ हो जाएगा। और अगर आधा हो गया, ध्यान सुनिएगा, अगर आधा हो गया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी। हम चाहते हैं चेंज ना हो, हम चाहते हैं चेंज ना हो, तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर इस डेल्टा डबल डैश को, है ना, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, तो ये डेल्टा डैश बन जाएगा। और ये 2 क्या था, जिससे आपने डिवाइड किया था। तो अपन लोगों को बस सिंपल क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई ऑपरेशन लगाओगे, क्योंकि हम चाहते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो, तो हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड किए हैं तो अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो, ताकि वो बैलेंस हो जाए। और अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर, उसी नंबर से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू को, सो दैट हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहे। अब देखिए यहाँ पे ये लॉजिक लगाइए, और जब आप लगाओगे
तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बात समझिएगा। सपोज अब यहाँ पे हमने एक्चुअली में किया क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो अपन लोग ने क्या किया है, ए कॉमन लिया है। ए को कहाँ से कॉमन लिया है, अगर यस कॉमन बोल दो या डिवाइड बोल दो, अब चीज़ समझो मेरी बात। मैंने एक्चुअली में यहाँ पे ऑपरेशन ये लगाया कि मैंने C1 को लिखा है 1/AC1। तो जब 1/C1 लिखोगे तो 1/AC1 का मतलब ये हो गया कि आपने ए से डिवाइड किया, और ए से डिवाइड किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ए से डिवाइड हो गई, मतलब न्यू डिटर्मिनेंट मिल गया। हम चाहते हैं वही डिटर्मिनेंट है, तो अगर आपसे ए से डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, ए से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसीलिए हमें क्या दिख रहा है, अब हमें क्या सी हो रहा है कि हमने ए कॉमन लिया, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी, ध्यान सुन लीजिए, जब कभी भी आप ए से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे और आपको डिटर्मिनेंट को सेम रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे ए से मल्टीप्लाई या ए से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऐसा हमें फील हो रहा है कि बस हमने कॉलम 1 से क्या किया, ए को कॉमन ले लिया। देखो ए को कॉमन ले लिया, तो आप इसको ऐसे बोल सकते थे कि हमने कॉलम 1 से ए को कॉमन ले लिया, ठीक, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रखनी है, सेम रख रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया था, हाँ बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, कि अगर सम में है, अगर कोई रो या कॉलम, ठीक है, किसी 2 नंबर के सम में है या 3 टर्म के सम में, जैसा भी हो, सिंगल टर्म कोई 3 टर्म के सम में है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसको एक्सपेंड कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास यहाँ पे x + y है ना, यहाँ पे x - y है, और यहाँ पे सपोज आप ले लो कुछ भी ले लो, x + z ले लो, ठीक है, कुछ ऐसा है। यहाँ आपका 1 2 1 है, यहाँ पे आपका 3 4 5 कुछ ऐसा है सपोज, है ना। तो इसको अपन लोग कैसे लिख सकते थे, अगर आपको ध्यान हो तो इसका आप फर्स्ट ले लो। तो कहने का मतलब x x x है ना, 1 2 1 3 4 5 प्लस, और क्या लिख सकते हैं जल्दी से बोलिए, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा y - y z 1 2 1 3 4 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सम में है ना, सम में है, अब आप कहोगे यहाँ तो -y, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप +-y बोल सकते हो, है ना, +(-y) देख लो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, आपको याद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन कैसा, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स या किसी रो के सभी एलिमेंट्स किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम में, ठीक है, रो का रो के साथ, कॉलम का कॉलम के साथ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह के ऑपरेशन लगाए, R1 है ना प्लस R2 प्लस R3, या फिर C1 आपने लिखा है ना, C1 - C2, तो इस सब केसों में जो डिटर्मिनेंट होते हैं, जो पहले डिटर्मिनेंट था एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर आप इस टाइप का ऑपरेशन लगाते हो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग सीख चुके, मैंने इसलिए आपको रिकॉल करा दिया सो दैट आप आसानी से कर लो। अब जल्दी से अपने क्वेश्चन को हम लोग तोड़ते फोड़ते हैं, चलिए मेन अपने टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं। ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया था, आप बहुत लोगों ने इसको डायरेक्ट कर देंगे, अरे यार एक्सपेंड कर दो भैया, डिटर्मिनेंट पढ़ा तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस और एक्सपेंड कर दो, जीरो ला दो, बन जाओ हीरो। तो विश्वास मानो टीचर भी कम नहीं, तुमको भी जीरो देगा वो। रीज़न ये है कि एक चीज़ ध्यान रखिए, वो बोलेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये ज़रूर लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये चीज़ हमेशा रहेगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, शो दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 0 वेयर ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। थोड़ा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, साइड नोट लिख लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी होती है दैट इज़ 1 की पावर 1/3, है ना, इसी को बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इससे हमें रूट्स मिलते हैं, है ना, रूट्स मिलते हैं, 3 रूट्स मिलते हैं, जिसमें से एक रियल रूट होता है 1 जिसे बोलते हैं, एक रूट हमारा ओमेगा जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसी के रूट्स आते हैं, जो हम लोग क्या बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक। अब जो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है इसमें, उसको आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 0, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 यहाँ पे रियल रूट है, बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के, ठीक। अच्छा एक प्रॉपर्टी इसमें और होती है दैट इज ओमेगा क्यूब बराबर कितना होता है 1, तो इससे हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, इससे अपन लोग का क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ करना क्या है, तो सुनिएगा, इसकी वैल्यू को आप डेट लेके चलो, सबसे पहले यहाँ लिख लेना लेट डेट इज इक्वल टू डेट अपन लोग क्या मानेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये अपन लग के चलते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको लगानी है, अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके जीरो ला दोगे तो टीचर भी जीरो दे देगा। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर्टी तो यूज करनी ही करनी है, हर क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी ही करनी। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग क्या यूज करें, आइए देखते हैं। और हमारा एम ज़्यादा ज़्यादा ये होता है कि सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाइए, है ना, ये तो हमने पढ़ा है, क्योंकि जितने ज़्यादा जीरो होंगे उतना एक्सपेंशन हमारे लिए आसान होगा, ठीक। तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ, ठीक। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं यूजिंग R1 इज इक्वल्स टू R1 चेंजेस टू, इसको क्या पढ़ते हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ज़रा ये जल्दी से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए एंड सी द मैजिक। चलो जल्दी से लगाते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा डी, यहाँ आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस का ओमेगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे वाले में कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो एज इट इज लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो ये आपने लिख दिया सिंपल। अब जरा ध्यान से देखो इसको, जल्दी से देखो ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, चलिए इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या लिखा है आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखे हैं, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है क्या, ये है आपका जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी आपका क्या है जीरो। तो एक बात बताओ, अगर सब जीरो हैं, बात समझ रहे हो, अगर आपका सब जीरो है तो डिटर्मिनेंट में अगर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में अगर सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल सही, ये कितना आ जाएगा जीरो, क्योंकि सभी एलिमेंट जीरो हो गए ना, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि अगर पर्टिकुलर रो कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है जीरो। तो आप LHS से चले थे और RHS ले आए, है ना। तो ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, QED हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो इसमें क्या दिखा है, प्रूव दैट B प्लस सी ए बी C प्लस ए बी, और इसको आपको शो करके दिखाना है कि 4ABC के बराबर होगा, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या करके दिखाना है, इसमें अपन लोग को दिखाना है कि इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 4ABC आ जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं। तो अब इसको चलो स्टार्ट करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लाना क्या रहेगा, राइट हैंड साइड, लेकिन क्या करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं क्या आता है। चलिए तो LHS से चलते हैं। पहले इसको सबसे पहले डेल्टा अपना मान लेना, इसको क्या कर लेना, सपोज दिस इज अवर डेल्टा। अब डेल्टा अगर अपन लोग का ये है तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लगाइए कि ज़्यादा ज़्यादा टर्म हमारे जीरो होने के चांसेस बढ़े, ठीक है। तो क्या किया जाए इसमें, सोच के बताइए। तो अपन लोग एक काम ये कर सकते हैं, देखिए ये B प्लस सी है ना, ये क्या आपका B प्लस सी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, देखो इस B प्लस सी को ऐड करो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब R1 में आप क्या कर रहे हो, इसको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। या तो आप सोच रहे हो R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दें, तो उससे हमें कुछ देखिए फायदा मिले तो लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे हमें 2 टाइम्स B प्लस सी मिल जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स A प्लस सी मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए B 2 टाइम्स A प्लस B मिलेगा, तो 2 ही कॉमन आ रहा है, तो इससे बड़े हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस वाले डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, R1 को लिखते हैं, ठीक है। R1 चेंजेस तो R1 कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R2 प्लस R3, और जब इस तरह का हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते, ध्यान रखिएगा। तो अपन लोग ने क्या किया, R1 को लिखा है R1 माइनस का R2 प्लस R3, ठीक है। तो जल्दी से करो इसको, अब देखते हैं क्या आता है, ठीक। तो ये देखो ये हो जाएगा B प्लस सी और इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ गया भैया जीरो, ठीक है, समझ लो ना भाई, ये B प्लस सी हो गया, इसमें से माइनस करो जीरो। अब ये वाला देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा A प्लस 2C, और A में से जब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2C, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या आएगा, तो ये आ जाएगा A माइनस A, तो कैंसिल हो गया माइनस 2, ठीक है। बाकी आपका एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स ये आपका होगा B C प्लस A, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C एंड देन A प्लस B, ठीक है। ये आपका C है, ठीक, ये आपका C। तो अब आप बताओ, अब हमें क्या मिला, यहाँ पे एक जीरो आपको मिल चुका है, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो ऊपर से अगर आप ध्यान से देखो -2 कॉमन मिल रहा है अपन लोग को, तो -2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से आप -2 कॉमन ले लोगे, अब अपन लोग के पास क्या बचा, ये बचा अपन लोग के पास 0, ठीक है, C,
फिर b, फिर यहाँ क्या बचा b c प्लस a b c c a प्लस b। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो अब हमारे पास 0 आ चुका है। अब क्या करते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तो आप इसको सॉल्व करोगे क्या करोगे भाई, देखो यहाँ पे c है, c चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, लेकिन ऊपर वाला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, कुछ बनाने के चक्कर में पहले वाला नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा तो कोई मतलब है नहीं। तो आप कुछ भी करोगे, जैसे मान लो अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक, b का ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो आप एक 0 और अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ये कर सकते थे कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आप लगा दो एक ऑपरेशन और। ठीक है, मैंने बताया ना एटलीस्ट आपका एक लगा होना चाहिए, कम से कम आप एक लगा दीजिए, सो दैट हमें ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। तो C3 लगा देते हैं। C3 में अपन लोग क्या करेंगे, C3 में से माइनस कर देते हैं C1 को, तो करो जरा और देखो क्या आता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2। अब 0 B C, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना है C प्लस A, ये कितना है आपका C, और यहाँ पे आप देखिए B माइनस 0 इज़ B, ठीक, क्योंकि C3 माइनस C1 कर रहे हैं, B माइनस बी इज़ 0, A प्लस बी माइनस सी, ये आपका हो जाएगा A प्लस बी माइनस सी। अब आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, ठीक है, तो एक्सपेंशन आप पे डिपेंड करता है, मैं अलॉन्ग R1 एक्सपेंशन कर दे रहा हूँ इसका, अलॉन्ग R1। तो जब R1 के अलॉन्ग आप एक्सपेंशन करोगे, ध्यान देना R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन, चलिए करते हैं। तो एक्सपेंशन अलॉन्ग जब आप R1 करोगे तो डेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज़ -2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये आपका प्लस होता है ना, ये तो अपन लोगों को पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 इन ब्रैकेट, ठीक, ये गया, ये इससे तो 0 आने वाला, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, देखो प्लस वाले से तो 0 आ जाएगा, ये वाला लिखते हैं, दिस इज -c। अब -c ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ये -c है तो ये कॉलम और ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, b टाइम्स a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, b टाइम्स, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ मैं b लिख देता हूँ, यहाँ मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, देखो -c तो अपन लोग लिखेंगे, तो ये कॉलम और ये रो गया, तो b मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इसको लिख देते हैं b a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ। तो ये गया, नहीं तो अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इसको आपने इससे किया, इसको इससे करोगे तो -0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसकी कहानी खत्म। अब आइए इसमें प्लस b में आइए, तो दिस इज़ प्लस b। अब प्लस b करोगे, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, b टाइम्स c, है ना, b टाइम्स c, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का c, ठीक है, इन ब्रैकेट c प्लस a, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब बस हमें इसको सॉल्व करना अपन लोग को। तो अगर आप ध्यान से देखो, b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है ना, b यहाँ पे भी, b यहाँ पे भी पूरा, तो b को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, -2 टाइम्स b। देखो ये b मैंने क्या किया, और ये b कॉमन ले लिया, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब यहाँ अंदर क्या बच रहा है वो लिखते हैं, -c बचा, a प्लस बी, और -c बचा, तो इसको लिखते हैं। अब देखो -c जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -ac, ये -c से मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस का bc। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का c स्क्वायर। ठीक, अब इधर आइए, तो इधर आप लोग b कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से b कॉमन नहीं, तो ये खत्म। यहाँ क्या आया, प्लस bc माइनस का c स्क्वायर माइनस का ac। ठीक है, अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो क्या क्या कटा अपन लोग का, यहाँ प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कटा, प्लस bc माइनस bc कटा, तो आया कितना, -ac माइनस ac, और -ac क्या होता, कितना होता है, -2ac, और -2ac को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, -2ac, तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स abc विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही अपन लोग को लाना था। देख रहे कितना ईजी होता है, बस आपको प्रॉपर्टीज़ का अप्लाई करना, प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करनी है। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो क्या लिखा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, अब इसमें अपन लोग क्या करते हैं, चलिए इन सबको पहले ऐड करके देखते क्या आता है, कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि अपन लोग को क्या बनाना है, अपन लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा जीरो बनेंगे उतनी जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन कर दोगे। तो अब यहाँ अगर मैं ऐड करूँ कुछ फायदा मिलेगा, जरा देखो, माइनस बी प्लस बी, अरे कैंसिल हो गया, तो माइनस सी प्लस सी, ये भी कैंसिल, ए से इसको करो कैंसिल, ए कैंसिल, तो ये तो सब कैंसिल हो रहा है यार, बढ़िया है। तो अपन लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लेना। ठीक है, इसको आपको वैल्यूएट करना है, वैल्यूएट मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफाई करना। तो चलिए हम लोग फिर अपना ऑपरेशन लगाते हैं। तो अपन लोग क्या लगाएंगे ऑपरेशन अपना, R1 को चेंज करते हैं डियर, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये अपन लोग ऑपरेशन लगाने चलना है। ठीक, तो लगाओ, देखो क्या होता है, क्या इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी, आंसर है नो। डिटरमिनेंट की वैल्यू कब चेंज होती है, जब आप k टाइम्स मल्टीप्लाई करो या किसी कॉलम रो को पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा ऑपरेशन का तो कभी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी।
तो अब यहाँ पे जल्दी से ऐड कर दीजिए। तो मुझे तो भैया साफ साफ दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा है भाई, इसको ऐड करोगे यहाँ पे क्या आया 0। अच्छा ज़रा यहाँ देखते हैं, ये वाला भी देखो इस बी से कटा, ये वाला माइनस सी प्लस सी से कटा, देखो ये वाला इससे कटा, ऐड कर रहा है ना तो माइनस सी प्लस सी कटा, ये इससे कटा, कितना आया, सब कट ही गया है 0। यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या है, देखो सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ये भी कटा भैया, सब कटा है, लेकिन बटा किसी में नहीं क्योंकि 0 है ना। अब इधर आइए, तो बाकी सबको आपको एज इट इज लिखना, दैट मीन्स बी माइनस सी, ये आपका सी माइनस ए, ये आपका ए माइनस बी, और इधर आइए, इधर आपका सी माइनस ए माइनस बी, और ये कितना आया बी माइनस सी। अब आपको पता है अगर ये R1 के लॉन्ग सभी एलिमेंट 0, तो इसका आंसर क्या, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, दैट इज 0। ठीक है, देखिए कितना आसान है, मज़ा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें डियर ए प्लस बी प्लस सी, 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c, और जो लास्ट वाला हमारा रो है वो है 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है डियर। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना, प्रॉपर्टी तो अपन लोग को लगानी है। अब इसमें एक चीज़ डियर ये दिख रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जब भी करोगे दिमाग में रख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने हैं तब आप उसको सॉल्व करो। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने के लिए क्या किया जाए, चलिए कुछ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखी, अगर मैं यहाँ पे R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब R2 को मैं ऐसा चेंज करूँ कि R2 माइनस 2 R1 कर दूँ, तो देखो एक 0 मिल जाएगा। और सेम आप क्या करो, R3 के साथ करो, R3 को लिखो कितना, R3 चेंजेस टू माइनस 3 R1। क्यों, इससे क्या होगा कि देखो 3a करोगे मल्टीप्लाई, माइनस करोगे 0 आ जाएगा। भाई इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और माइनस करूँ 0, इसके लिए अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तब भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब अपन लोग यही करने चल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बना रहे हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ R2 और 2 ऑपरेशन एक साथ लगाऊंगा। अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, ठीक है। तो R2 को हम लोग लिखेंगे क्या, R2 माइनस का 2 टाइम्स R1 एंड, ठीक, R3 को लिख देते हैं अपन लोग क्या, R3 माइनस का 3 टाइम्स R1। अब जल्दी बताओ डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, क्या कह रहे हो, होगी, नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ऑपरेशन ऐसा लगाया। अगर पर्टिकुलर रो और कॉलम से बस मल्टीप्लाई करते तब आपको चेंज होता, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम जल्दी से करते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे पहले मैंने R1 को ऐसे का वैसे ही लिख दो, तो R1 को ऐसे वैसे ही लिखेंगे ए प्लस बी एंड देन ए प्लस बी प्लस सी। अब आप R2 पे आइए, तो देखो यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, ये आपको क्या दे देगा 0, है ना, बस 2 से मल्टीप्लाई करके कर दो। अब यहाँ पे 2 से जरा मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आएगा, 3a प्लस 2b, माइनस करना है क्या 2 टाइम्स करके इसको, तो 2a प्लस का 2b, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस कीजिए, है ना। तो 3a में से 2a का कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a, ठीक, और 2b माइनस 2b कितना होता है 0, तो आपके पास सिंपल क्या बचा a, ठीक है। अब ज़रा आप यहाँ पे करके देखो, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया, तो माइनस करोगे 3 में 2 का a 2b 2, ठीक है, ये खत्म। अब यहाँ पे आइए, ज़रा यहाँ पे भी करते हैं, तो यहाँ पे भी तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, करो जल्दी से, तो कितना हो जाएगा 4a प्लस का 3b प्लस का 2c, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, माइनस 2a आ जाएगा डायरेक्ट, माइनस 2b माइनस का 2c, सॉल्व करो जरा जल्दी से। 4m 2 के 2a आ गया, 3b में से 2b का कितना आ गया, प्लस का b आ गया, 2c में 2c के कैंसिल, ठीक है। तो अपन लोग पास क्या बचा, 2a प्लस b, 2a प्लस b, ठीक। अब इधर आते हैं, तो इधर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई माइनस करो, तो 3 में 3 का कितना आ गया 0, ठीक। यहाँ 3 से करो तो ये आएगा 3a 3b, तो 3b तो कैंसिल हो गया, 6 में से 3a गए, कितना आ जाएगा 3a, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3a, तो 10a में से 3a गए 7a आया, दिस इज 7a, है ना, 3b, 6b में से 3b गए 3b आया, है ना, और 3c करोगे 3c कैंसिल हो जाएगा, तो अपन लोग के पास क्या आया 7a प्लस 3b, 7a प्लस 3b, ठीक। अब देखो यहाँ पे यार 2 जीरो तो मिल गया, है ना, देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पे अब क्या मिल चुका 2 जीरो, तो बस आपको क्या करना है, सिंपल इसका एक्सपेंशन करना है। किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करोगे, लेकिन इसका एक्सपेंशन डियर हम लोग करेंगे अलॉन्ग ये C1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो से मिल रहे हैं। तो चलिए एक्सपेंशन कीजिए, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये तो आपको आता ही है। अब यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताइए, ये आपका हो गया a, अंदर देखते क्या आएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रो गई और ये पर्टिकुलर कॉलम गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a टाइम्स 7a प्लस 3b माइनस का 3 टाइम्स a
2a प्लस का b। जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा अपन लोग के पास a, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 7a² प्लस का 3 टाइम्स ab, ये कितना होगा माइनस का 3 2 6, 6a² माइनस का 3 टाइम्स ab। ठीक है, अब देखो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये अपन लोग के पास कितना आ गया a, 7a² में से 6a² गया, कितना आया a², 3ab कैंसिल, तो ये अपन लोग के पास कितना आ गया a³। ठीक है, कितना आ गया a³। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई डियर a³। इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए and you can kindly drop email to us on our website that is www.visionpointnyc.co.in। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।